हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.2। पिछली क्लासों में हमने 8.1 को कवर कर लिया था। 8.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। और 8.2 को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये टेबल आनी जरूरी है। जिसने ये टेबल समझ लो 8.2 उसने कर ली, ठीक है। तो 8.2 करने से पहले आपको ये टेबल जरूर आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। ऐसे ही मैंने आपको 6 अनुपात बताए थे, और वो 6 अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। ये 6 अनुपातों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ये इन 6 अनुपातों की वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि कोट 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो आप एकदम से जवाब दे देंगे, नहीं पता होगा तो आप उसे नहीं बता सकते। इसी को आज टेबल को हम बहुत ही सरल माध्यम से, यानी कि बहुत इजी वे से आज समझेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू हमने निकाल ली तो समझ लो सारी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? अगर साइन की वैल्यू हमने निकाल ली तो समझ लो सबकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो पहले साइन की वैल्यू हम निकालते हैं कि साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की निकालनी है, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा मैं आपको क्या क्या लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है, आपको 0 ले लेना है। क्या? 0। फिर आपको 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है और फिर 4 लेना है। आ रही बात इतनी समझ में? पहले क्या लेना है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इतना ले लेंगे। देखो हमारे कोण कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हमने ले ली। 0 से स्टार्ट करें। इसके बाद क्या करना है? सबके बटे में 4 4 ले लेंगे दोस्तों। सबके बटे में क्या करने हैं? 4 4 ले लेंगे। ले लिए 4 4 सभी को बटे में, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर 0 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा? आप कहेंगे 0 आएगा। क्लियर बात? इसे हम किसी पहाड़े से कट नहीं कर सकते, तो इसका 1/4 ही रहेगा, ठीक। इसे हम कट कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसका कितना निकल कर आया? 1/2। इसे भी हम कट नहीं कर सकते, तो इसे भी ऐसे लिख देंगे 3/4। इसे हम कट कर सकते हैं 4 एकम 4। इसका कितना आ गया? 1। सभी की समझ में आ गया इतना, ठीक है। पहले 0 1 2 3 4 लेना है, फिर सबके बटे में 4 4 लेना है, फिर जो कट हो रहा है उसे कट करके नीचे लिख देना है। इतना करने के बाद में सबके ऊपर रूट लगा देना है दोस्तों। क्या करना है? रूट लगा देना है, ठीक है। सबके ऊपर हमने क्या करा? रूट लगा दिया। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इनके रूट निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं दोस्तों? रूट। देखो 0 का रूट निकालते हैं तो 0 आता है, 0 का रूट निकालते हैं तो क्या आता है? 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्लियर बात? 1 का रूट निकालेंगे तो 1, क्योंकि 1 की कम क्या होता है? 1। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 दूनी 4। तो यहां पर हमने 1/4 का रूट निकाला तो कितना आया? 1/2। 1 की कम 1, 2 दूनी 4। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/2 मिल गई। क्लियर हो रही है बात यहां तक? आगे देखिए, 1 का रूट निकालेंगे तो 1, यानी कि 1 की कम 1। अब आ गया 2। 2 का तो रूट निकलता नहीं है, निकल सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं निकलेगा। तो 2 का जब रूट नहीं निकलेगा तो इसे रूट में रहने देंगे, √2, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2, ठीक है बात। नेक्स्ट, यहां पर 3 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट में क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, ठीक है। 4 का निकल जाएगा, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? √3/2। √3/2 ये किसकी वैल्यू आ गई?
ये साइन 60 की वैल्यू निकल कर आ गई। यहां पर एक आ गया, एक का रूट निकालेंगे तो आपको पता है एक का रूट एक ही होता है, एक ही काम एक। सभी की समझ में आ गया? ठीक है, बस अब हमने क्या निकाली, साइन की वैल्यू निकाली। तो साइन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सारी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी बहुत ही इजी वे से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर उसके बटे में सबके बटे में 4 4 ले लिया। 4 लेने के बाद में जो सोल्व हो रहा था उसे सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद में सबके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। और रूट लगाने के बाद में हमने क्या करा, जिसका रूट निकल रहा था निकाल दिया। 0 का निकाला 0 आ गया, 1 का निकाला 1, 4 का निकाला 2, 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। 1 का निकाला 1, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 रहेगा, रूट 2 हमने यही रख दिया। क्लियर बात? आगे यहां पर रूट 3 ऐसे ही रहा क्योंकि 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो 4 का निकाल दिया, 4 का निकाल दिया कितना 2, तो रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, sin 60 की। 1 का रूट 1 ही होता है, 1 1 जा 1, तो इसका निकल गया कितना 1। अब साइन की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी निकालनी, cos। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो साइन की वैल्यू है इसका रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब यहां पर देखो क्या है 0 है, तो 0 पहुंच जाएगा लास्ट में, और ये 1 है 1 आ जाएगा पहले, यानी कि रिवर्स कर दो। क्या कर दो, रिवर्स। तो किसकी वैल्यू आ जाती है, cos की वैल्यू निकल कर आ जाती है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की वैल्यू हमने अब cos की निकाली, तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ। फिर क्या है रूट 3/2, तो वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर ये तो यही रहेगा 1/√2, ये किधर चला जाएगा इधर, और ये 0 किधर चला जाएगा इधर। क्लियर हो रही है बात? इतनी नहीं। ठीक है, तो cos की वैल्यू भी निकल कर आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने एक बार साइन की वैल्यू निकाल ली तो समझ लो cos की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे। cos की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखिए cos की वैल्यू हमने निकाली, अब निकालते हैं हम किसकी, tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है, क्या चीज, tan थीटा, वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या पता होनी चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए तो हम क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को बट्टे में रख देते हैं। तो बट्टे में कैसे रखेंगे, अगर हम 0/1 करेंगे, क्या करेंगे 0/1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0/1। ठीक है, तो 0/1 का क्या मतलब है, एक तो होता है 1/0, एक होता है 0/1। ठीक है, तो 0/1 है यहाँ पर, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 0, इसका मान क्या आएगा 0, 0/1 हो गया तो मान क्या आएगा 0, तो पहला वाला तो हो गया 0। क्लियर बात? अब देखिए अब इन दोनों को बट्टे में रखेंगे, तो यहां पर क्या है भाई, यहां है 1/2 और बटे √3/2। भाई दोनों को बट्टे में रखेंगे, इसको इसके बट्टे में रख, इसको इसके बट्टे में रख देंगे। ठीक है, तो 1/2 को बट्टे में हमने रख दिया √3/2। अब देखो क्या करेंगे हम, 2 से क्या हो जाएगा कट, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर 1, और यहाँ क्या बचेगा √3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। समझ में आ गया इतना? ठीक भाई, देखो यहाँ पर 0/1 था तो मान आ गया 0, 0/1 रख दिया। 1/2 के बटे में √3/2 हट गए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/√2 बटे में क्या है 1/√2, √2 से √2 कट कर दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए अब मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या रखा 1/√2, अपॉन में क्या रखेंगे 1/√2। ठीक है, हम क्या करेंगे √2 से √2 कट कर देंगे, क्या बचेगा हमारा 1/1, 1/1 का मतलब 1 1 जा 1, तो इसका कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर बात? अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारा √3/2, और इसके बटे में करेंगे आप ये लेंगे 1/2, √2 से √2 से 2 कट हो गया, यहाँ क्या बचा √3 अपॉन में क्या है इसके 1। क्लियर बात? 1 को हम अपॉन में लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर √3। क्लियर बात? ठीक है सभी के? अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/0 है, क्या है 1/0। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब किसी संख्या के बटे में क्या आ जाए 0 आ जाए, जब किसी संख्या के बटे में क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 से भाग देनी पड़े, तो हम उसी के लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित।
ठीक है, यानी कि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका अपरिभाषित। क्लियर बात सभी को, ठीक है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को आप इस तरह से सिंबल भी बना सकते हैं, यानी कि लेटा हुआ हार्ट इसे कह सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अपरिभाषित हो जाता है कब, जब किसी डिजिट के पटे में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अपरिभाषित हो जाती है वो चीज। अब बहुत ही सिंपल है भाई, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन का रिवर्स कर दिया, cos की वैल्यू आ गई, इन दोनों को बटे में रख करके tan की वैल्यू निकाल ली हमने। अब बची cosec की वैल्यू, sec की वैल्यू और cot की वैल्यू। बहुत ही इजी तरीके से आपको अब ये पता चल जाएगा। तो भाई कैसे पता चलेगा cosec की वैल्यू, मैंने आपको क्या बताया था पिछली वाली वीडियो से, मैं आपको क्या बता चुका हूं कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है cosec, और cos का उल्टा क्या होता है sec, और tan का उल्टा क्या होता है cot। क्लियर बात। अब देखो, तो साइन यहां पर क्या है 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0, तो 1/0 हो गया भाई, 0 का उल्टा क्या हो गया 1/0, और ये संख्या के बटे में 0 आ गया। जब संख्या के बटे में 0 आ गया तो आपको क्या मिल गया, मैंने अभी क्या बताया, जब किसी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। तो हम ये वाला सिंबल इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। क्लियर बात। अब आगे देखो, अब यहां पर 1/2 का उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 हो गया, 1 को हम बटे में लिखते नहीं है तो हम क्या लिख देंगे ओनली 2। क्लियर बात। ऐसे यहां पर 1/√2 था, √2 का मतलब 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 को हम नीचे लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा ओनली √2। क्लियर बात। यहां पर √3/2 है तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3, उल्टा हो गया इसका, 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, फिर अब किसका उल्टा कर दें, cos का उल्टा कर दो तो sec आ जाएगा, किसका cos का उल्टा करने से भाई 1 का उल्टा करो 1 आ गया, √3/2 का उल्टा करो तो 2/√3 हो गया, 1/√2 का उल्टा करो तो ओनली √2 हो गया, 1/2 का उल्टा करो तो 2 हो गया। अब 0 का उल्टा करो, देखो फिर वही आएगा 0 का उल्टा, मैंने क्या बताया था 0 का उल्टा 1/0, और जब किसी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है अपरिभाषित, तो हम ये सिंपल इसमें लगा सकते हैं। क्लियर बात। आगे देखिए, अब आती है cot की बारी, तो cot क्या है, tan का उल्टा क्या होता है भाई cot होता है, तो tan का उल्टा cot, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित, ठीक है, 1/√3, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ओनली √3, 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3 का उल्टा 1/√3। अब यहां पर अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित का अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 0 हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखो ये टेबल हमारी पूरी बन करके तैयार हो गई। अब ये लगेगी कि ये तो बहुत भारी टेबल है, समझ में नहीं आ रही, तो आपको करना क्या है, बस आप इसे 5 या 6 बार या 7 बार इसे बार बार बना करके देख लें, तो एक टाइम ये आएगा कि आपको इतनी इजी लगने लगेगी ये कि आप इसे 2 मिनट में या 3 मिनट में इसमें बना देंगे, बिल्कुल इसे बना देंगे आप इस टेबल को, इतनी इजी टेबल है। अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही इजी वैसे ही बिल्कुल बन जाएगी आपकी टेबल, इतनी इजी है। लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, भारी नहीं है, बहुत इजी है। बेसिक मेथड से समझाया है मैंने, देखो बहुत सारे हैं ट्रिक के माध्यम कि ट्रिक से सीखो, ट्रिक से सीखो, नहीं, अगर आपको बेसिक पता चल गया और आपके माइंड में आ गया कि हमें इसमें ऐसा ऐसा करना होता है, भाई ट्रिक होती है, ट्रिक एक सीमित चीज है और वो कुछ वक्त के लिए याद रह सकती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आप इसे कभी नहीं भूल सकते, आप इसे कभी नहीं भूल सकते, बिल्कुल बेसिक माध्यम से ही है, बिल्कुल बेसिक चीज है ये कि हमें पहले क्या करना है, पहले हमें क्या निकालना है, एकदम साफ बना देंगे, और जब आपके रनिंग में आ जाएगी ये चीज, आप इसे 2-4 बार 3-4 बार इसे जब लेकर के बैठेंगे, ठीक है, बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, तो ये आपसे पूरी एकदम से आ जाएगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, सभी को समझ में आ गया सभी को। तो 8.2 शुरू कराने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस टेबल को, ठीक है, समझो, बहुत ही ध्यान से इसे समझना है, क्योंकि 8.2 पूरी इसी पर बेस्ड है। जब तक ये आपसे नहीं आएगी, समझ लो 8.2 आप नहीं कर सकते। तो 8.2 तभी करेंगे आप जब ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगी, 2 बार 3 बार 4 बार,
आपको समझ में नहीं आया कोई पॉइंट्स, दोबारा वीडियो को रिवर्स करें, फिर देखें, फिर भी समझ में नहीं आया, दोबारा से रिवर्स करें, फिर देखें। भाई एक बार नहीं आता, दो बार नहीं आता, तीन बार नहीं आता, लेकिन चौथी बार आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी होती है जैसे एकदम पॉइंट समझ में नहीं आया, हमने वीडियो को बैक किया और बैक करने के बाद हम दोबारा से देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इतनी भारी नहीं है, 8.2 करने से पहले आपको ये टेबल आनी जरूरी है। ठीक है, इससे पहले मैं 8.1 आपको करा चुका हूं। 8.1 के हर पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर जिसने भी 8.1 नहीं देखा है तो आप जाकर के 8.1 को भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको पूरा करा दिया है। और 8.2 शुरू कराने जा रहा हूं मैं, और 8.2 शुरू कराने से पहले उसमें ये टेबल आती है और उसको ये टेबल आपको लर्न करनी है, आपको इसे जो भी करना है आपको करना है इसे। ठीक है, तभी मैं 8 आपको शुरू कराऊंगा। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और 8.2 कराएंगे। 8.2 का 1 क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे, क्वेश्चन जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।